हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज सिया का मैड हाउस। तो आज मैं और जोशी जा रहे हैं लुलु मॉल। अभय को भी लेंगे हम रास्ते से, और पीछे है उमेश, जोशी का फ्रेंड। मैं भी आज पहली बार मिली हूँ। यस, तो अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ ग्रेनाइट के लिए एडवांस देने के लिए, जो मैंने पसंद किया था। आज मैं फाइनली ग्रेनाइट दिखा भी दूंगी। सो पिछली बार मैंने हाइपर मार्केट कवर किया था। आज मेरा प्लान है कि मैं ऊपर फूड कोर्ट और प्ले जोन कवर करूंगी। तो देखते हैं प्लान के हिसाब से क्या कुछ हो पाता है। शॉप हमारी आ गई है जहाँ से ग्रेनाइट का एडवांस देना है। लेट्स गो। यही वाला है ना? अच्छा, गंदा लग रहा है, साफ होगा तो सेम आएगा। यही अंदर का पीस निकाल के लाएंगे। हाँ अच्छा भैया, फ्रेश पीस लाइएगा, ठीक है। सोसिया के लिए टिफिन में मैं लाई थी इडली एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स लुलु मॉल। आज स्टेडियम में कोई इंटरनेशनल मैच था तो काफ़ी हैवी ट्रैफिक दिख रहा था, बट वो सिर्फ दिख रहा था। 5 मिनट में हम वहाँ से निकल गए। तो अभय को हम लेने वाले थे ऑफिस से, एंड जोशी ने अभय को लिया ही नहीं, उस मोड़ में मुड़े ही नहीं। तो अब जो है अभय विल ऑल्सो रीच लुलु, और हम भी यहाँ से लुलु पहुँच रहे हैं और वहीं पे हम लोग मिलेंगे, क्योंकि जोशी के सौजन्य से अभय को हमने छोड़ दिया है। क्यों सिया? पापा को छोड़ दिया ना? छूट गया। हाँ। छूट गया। छूट गया। यहीं से जाना। चलो चले। तुमको यार अभय जोशी ने छोड़ दिया। हाँ। सो मॉल में एंट्री करते ही हमने सबसे पहले एंट्री ली लुलु फैशन स्टोर में, और सिया ने सबसे पहले एंट्री ली किड्स सेक्शन में, और वहाँ से एक टॉय लिया और मैंने एक वेट वाइप्स लिया। एंड सिया वाज सुपर हैप्पी टू बाय दैट टॉय। जोशी मीनवाइल अपना गारमेंट सेक्शन का वीडियो शूट कर रहा था, एंड सिया ने तो मॉल में ही डांस करना शुरू कर दिया था, इतना ज़्यादा खुश थी वो। सो लेट्स एक्सप्लोर कि कौन से आउटलेट्स हैं फूड कोर्ट में। फर्स्ट वी हैव डोमिनोज, हम सबका फेवरेट। देन ग्रैंड ओपनिंग सून टुंडे कबाबी, वाओ मोमोज, वाओ चिकन, नागाज, डॉनर एंड गिरोज, chicken, wow china, and then we have Taco Bell, and this is House of Candy, and this is a massive food court with sitting capacity of 1600 people. Now here is Pizza Hut, Wango, Naturalo, The Chocolate Room, Mr. Brown, Asia 7, Street Foods, Amritsari Express coming soon, Keventers, Amul। तो फाइनली हम फंटूरा पहुंच चुके हैं, विच इज़ अ प्ले जोन इन लुलु मॉल। एंड जो राइड्स यहाँ पे है ना, बिलीव मी, मैंने तो कहीं पे भी नहीं देखी है। एंड यहाँ पे मैं कार्ड बनवा रही थी। कार्ड यहाँ पे स्टार्ट होता है 700 रुपीज़ से। 700 का आप कार्ड लोगे तो कुछ 600 की वैल्यू आपको मिलेगी। तो मैंने 1100 वाला कार्ड लिया था, उसमें 1100 की ही वैल्यू मुझे मिली, विच विल बी एप्लीकेबल टिल 5 years। एंड घुसते ही यहाँ पे छोटी छोटी कार वाली राइड्स हैं, यू नो, बिलो 5 years के बच्चों के लिए बड़ी क्यूट सी राइड्स हैं। एंड ये है सबसे अमेजिंग और सबसे स्कैरी राइड। आई थॉट कि इसको मैं ज़रूर वापस आते टाइम कवर करूँगी। एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइड्स। फाइनली हमें एक राइड मिली सिया के लिए। सो कितना है इसका? 90। सो ये एक और राइड है जो बहुत क्यूट सी है, छोटे बच्चों को बहुत पसंद आ रही थी। सो ऑन दिस राइड सिया वांटेड टू सिट ऑन हॉर्स, बट हॉर्स पे बैठने के लिए 105 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, बट सिया की हाइट है 95 सेंटीमीटर। तो सिया इस छोटी सी ट्रॉली में बैठी, बट नेवर माइंड, सिया को बाद में मज़ा आया, शी इंजॉयड, सो पैसा वसूल हो गया। तो हियर इज़ जंगल बम्प। ये वाला एरिया आपको लगभग हर प्ले जोन में देखने को मिल जाएगा। एंड देन हियर इज़ लिटिल जंगल। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बेबीज़ अपनी मम्माज़ के साथ खेल रहे थे। एंड देन आई ये वाली राइड, जहाँ पे सिया थोड़ा सा अटक गई कि मम्मा ये वाली राइड भी करनी है। सो इस वाली राइड के लिए सिया की हाइट क्वालिफाई कर रही थी। बेसिकली इन्होंने लगभग हर राइड पे हाइट मेंशन कर रखी है, उसी के हिसाब से ये जाने देते हैं बच्चों को। एंड इसका प्राइस था 90 रुपीज़। एंड पिछली वाली राइड जिस पे सिया बैठी थी उसका प्राइस भी था 90 रुपीज़, बट सिया को ये वाली राइड पे ज़्यादा मज़ा आया। सो आई वॉज वेटिंग टू रिकॉर्ड दिस राइड। बस अब आप लोगों की चीखें सुनना।
सो दिस इज़ गोल्ड रश विच इज़ रोलर कोस्टर राइड। तो मैं एक्चुअली ना जब दुबई गई थी तो वहाँ पे फरारी वर्ल्ड में फास्टेस्ट रोलर कोस्टर राइड है, वहाँ पे अभय ने मुझे बड़ा धोखेधड़ी से उस राइड पे बिठा दिया था और वो खौफ मेरे मन में बसा हुआ है। उसके बाद से मुझे कोई भी रोलर कोस्टर ना उतना ख़तरनाक नहीं लगता। सो यहाँ पे राइड्स के अलावा आपको डिफरेंट एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी मिल जाएंगी। यहाँ पे थोड़ा एक क्लाइंबिंग एरिया बनाया हुआ था इन्होंने, यहाँ पे अभय और सिया थोड़ा चिल कर रहे हैं। देन आई स्पॉटेड अ ह्यूज सेटअप फॉर एडवेंचरस एक्टिविटीज़। तो ये बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा था मुझे। फ़िलहाल तो मैंने ट्राई नहीं किया ड्यू टू माई लेग प्रॉब्लम, बट अगली बार मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। ये मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, मेरा बड़ा मन कर रहा था इसे करने का। सो इस एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते करते मेरी नज़र पड़ी इस लड़की पे एंड देन आई रियलाइज़ कि यार ये भी बड़ी मस्त सी राइड है एंड मुझे लगा यार ये भी मेरे को नेक्स्ट बार ट्राई करनी है। अब मुझे लग रहा है कार्ड में मैंने जितना रिचार्ज कराया ना सब मैं खुद ही ट्राई कर लूँगी। सो यहाँ पे सिया को मिल गई ये हेलो किटी राइड और सिया को इस पर इतना मज़ा आ रहा था। तो ये एक सेशन 50 रुपीज़ का था। सिया को इतना अच्छा लगा कि सिया ने 2 बार किया एंड यहाँ से मैंने नीचे का व्यू देखा, बड़ा ही ब्यूटीफुल लग रहा था, बड़ा अच्छा डेकोरेशन था। एंड फाइनली जिस राइड को रिकॉर्ड करने के लिए मैं इतनी देर से वेट कर रही थी वो स्टार्ट हुई एंड बस अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप सिर्फ इसे देखिए और इन्जॉय करिए। मुझे तो ये राइड बहुत स्केरी लग रही है। मैं इस राइड को कभी भी ट्राई नहीं करूँगी। आपके अंदर हिम्मत है? मतलब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आप ये वाली राइड ट्राई करोगे क्या? मुझे ना जो एंटी ग्रेविटी राइड्स होती हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे पसीने छूट जाते हैं, इसे देख के ही मुझे इतनी घबराहट हो रही थी, बैठ के तो मेरा हार्ट फेल ही हो जाना था। बाकी सबसे खतरनाक भाई आदमी यूँ हो जाता तब तो अलग ही बात है। सो हम सब काफ़ी थक चुके थे, सो वी डिसाइडेड टू एग्ज़िट फनटूरा एंड बस अब हिम्मत नहीं बची थी और मॉल एक्सप्लोर करने की। तो फाइनली वी आर गोइंग बैक एंड सब कुछ घूम घाम लिया है हमने, पूरा गेमिंग जोन एंड फूड कोर्ट में हमने बैठ के कुछ नहीं खाया है क्योंकि कुछ मन नहीं कर रहा है, प्लस भीड़ बहुत ज़्यादा है। आई डोंट नो आवाज़ कितनी पहुंच रही है बट दैट इज़ इट। अब हम चल रहे हैं। सिया कहाँ? खाने। सिया को लग रहा है कहीं खाना खाने ले जा रही हूँ। तुम तो पहली बार एक्सप्लोर कर रहे हो ना? अरे हमको नहीं करना है एक्सप्लोर। क्यों? इतना आदमी थक जाएंगे, कौन सा एक्सप्लोर करना है? एक्सप्लोर करने में तो थकते ही हैं भाई, ये कौन सी बात हुई है कि नहीं? नहीं, ऐसा मुझे एक्सप्लोर करने कोई मज़ा नहीं आ रहा है। इससे मुझे याद आया, एक बार हम दुबई मॉल गए थे। एक बार क्या मतलब एक ही बार गए थे। ज़्यादा पैसे हो गए, 10-10 रुपए गिराते हुए चल रहे हो लोग। हम दुबई गए थे तो दुबई मॉल जब गए थे तो जैसे अभय को अभी लुलु मॉल में बिल्कुल मज़ा नहीं आया। क्यों? क्योंकि बहुत चलना पड़ा हमसे। मैंने कहा था, मैंने कहा ये कर लो तो कह रहा है कि यार ऐसा मेहनत भी करेंगे तब भी पैसा देना पड़ेगा, तो क्या मतलब है उसका। तो जब दुबई मॉल गए थे मैंने कहा यार ये कितना मतलब सबसे बड़ा मॉल है, कितना अच्छा है। कह रही बहुत बकवास है, कितना चलना पड़ रहा है। हाँ, माउंटेन्स पे बहुत हैप्पी रहता है। माउंटेन्स में ही वांट्स टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। तो जोशी तुम्हारी पहली विजिट थी? मेरा तो पहला ठीक था, अच्छा था, मतलब थक गया लेकिन थक है ना। अभी तुम हाइपर मार्केट नहीं घूमे, वैसे तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा क्योंकि जिसे ग्रॉसरी शॉपिंग करनी होती है ना उसे ज़्यादा मज़ा आता है। बट बहुत अच्छी अच्छी खाने पीने की चीज़ें भी मिलती है। सेकंड टाइम आएंगे ना, अभी तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, अभी सेकंड टाइम आएंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा यहाँ पे। यस, तो जोशी ने भी कुछ व्लॉगिंग की है। जोशी ने भी अपने नए व्लॉग स्टार्ट किए हरीश जोशी व्लॉग्स से। तो आपको हरीश जोशी की व्लॉगिंग स्किल्स देखनी हो तो आप उसके चैनल पे देख सकते हैं। और कमेंट में बताइए कि जोशी ने कैसी व्लॉगिंग और आपको मज़ा भी आएगा व्लॉगिंग। मज़ा भी आएगा, बिल्कुल हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। क्योंकि अभी जोशी नई नई व्लॉगिंग करते हैं तो हाय फ्रेंड्स, हाय गाइस, चलिए बहुत बहुत ज़्यादा बार बोलता है। तो वो धीरे धीरे जाएगा ना, अभी व्लॉगिंग का भी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, मैक्सिमम। तो स्टार्टिंग के सबके व्लॉग्स ऐसे ही होते हैं।
तो बड़ा मज़ा आता है देखने में, तो आप लोग भी देखिएगा। आज हमने ध्यान रखा था कि हम किस लिफ्ट से गए थे उसी सेम लिफ्ट से वापस आए, तो इतना इजी था, फटाफट से बैठ गए गाड़ी में। एंड अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। तो जोशी की गाड़ी में सिया का टिफ़िन रह गया, मैं इडली लेके आई थी सिया के लिए, तो आते टाइम सिया ने खाई थी, तो टिफ़िन मैंने गाड़ी में ही छोड़ दिया था। तो अभी बस कितने का है यहाँ पे? ये नहीं पता यार, लिखा होगा। चलो आए ना। सिया के टिफिन में एक इडली बची थी और जोशी ने खा ली, और सिया को देखिए। कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको अभी कुछ दिलवाती हूँ। अच्छा देखते हैं इसमें कुछ होगा। और छोटा वाला है, देखो छोटा सा। ऐसे नहीं बिहेव करते, उठ जाओ। सो वी बैक टू होम एंड आज यहाँ पे ग्राउटिंग हो गई है टाइल्स में, आज बड़ा क्लीन लुक लग रहा है। एंड आज मॉड्यूलर किचन वाले आने वाले थे, बट मैंने उन्हें मना कर दिया क्योंकि ग्राउटिंग आज ही हुई है, तो सूखने में एक दिन देना चाहिए। तो कल सुबह वो 9-10 बजे आ जाएंगे एंड ये हमारा काम हो जाएगा किचन का कल। एंड वॉशिंग एरिया में भी आज कुछ काम हुआ है, उसका भी अपडेट दे देती हूँ। तो वॉशिंग एरिया में यहाँ पे एंगल्स लग गए हैं आज, एंड जो काम करने आए थे ना यहाँ पे, इसका जो ये लोहे वाला काम करने आए थे, उन्होंने बाय गॉड रुला दिया मुझे। तो ये वाला काम हुआ है एंड ऊपर वो जो इलेक्ट्रिशियन ने वॉल कटिंग की थी वो उन्होंने फिलअप कर दिया, मतलब प्लास्टर कर दिया। तो ये सब काम हुआ है। तो जो लोहे का काम करने आए थे ना, मतलब लिटरली कभी कभी आपको ऐसे काम करने वाले लोग मिल जाते हैं। मैं 2 पैरों पे जब से वो आए थे ना, मैं खड़ी थी एकदम, मतलब 1 सेकंड भी मैं इधर उधर नहीं जा रही थी कि ये कुछ गड़बड़ कर देंगे। मतलब उनका बस ये था कि आओ लगाओ चले जाओ, टेढ़ा लगे मेढ़ा लगे कुछ हो, बस इनका निपटा के काम भागो यहाँ से। तो मिस्त्री भैया जो है मेरे, वो बहुत ही स्मार्ट हैं, बहुत अलर्ट है और बहुत अच्छे हैं। फिर उनसे मैंने स्पेशली बोला कि आप थोड़ा इनको देख के रहिए कि ये कुछ टेढ़ा मेढ़ा ना लगा दे, क्योंकि एंगल अगर ऊपर नीचे लग गया या बिल्कुल 90 डिग्री में नहीं लगा तो फिर बाकी चीज़ें प्रॉब्लम होंगी आगे वाली। तो उनका भी बहुत टाइम वेस्ट कराया और मैं तो पूरे टाइम बस ऐसे, वरना मेरा इतना काम हुआ है ना, मैं इतना भी ज़्यादा ऐसा नहीं कि सबके पीछे लगी रहती हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि बाकी वर्कर्स इतने अच्छे हैं, स्मार्ट भी हैं, उन्हें एक बार बता दो काम कर देते हैं। एंड ये जो आए थे तो मतलब बाय गॉड, रास्ता भी जब वो पूछ रहे थे ना, मैंने बोला कि भैया 4th राइट लेना, तो कहते हैं मैम आप नाम बताइए ना, ऐसे थोड़े ना कोई पहुंच जाएगा। मैंने कहा भैया गिनती आती है 1 से 4 तक, तो कहता है हाँ आती है। मैंने कहा तो चौथा, 1 2 3 छोड़ के चौथा, दाहिना हाथ राइट हैंड, दाहिना बाया पता है? कहता है हाँ पता है। मैंने कहा तो क्या प्रॉब्लम है? कहते नहीं आप मोड़ का नाम बताओ। भाई साहब ये इतनी डेवलप्ड कॉलोनी नहीं है कि ये बिल्कुल हर मोड़ के नाम हो, इतना क्रैक इंसान मैंने पहली बार देखा। सो नेवर माइंड, चलो काम तो हो गया। हेलो तो आज अभय सिया को फिर से एक बहुत महंगा टॉय दिलाने वाले थे। मैंने बिल्कुल स्ट्रिक्ट होके कि नहीं मैं नहीं दिलाऊंगी। ओह इनका टॉय कहाँ गया? सिया का एक टॉय भी तो लिया था, मैं भी भूल गई। टॉय कहाँ है? ये रहा, चलो। थिंक 150 रुपये का था वे, तो 150 रुपये में निपट गई। और अब है तो 2000 का कुछ तो दिलाने वाले थे, मैंने तो बिल्कुल मना कर दिया, नो नो नो। अभी वो हॉट व्हील्स का ट्रक दिलवाया था, उसे एक दिन नहीं खेली है। मुझे पता है इसे व्हीकल्स का ज़्यादा शौक नहीं है। ये देखो, ये कहीं से 150 रुपये की वर्थ नहीं है इसकी। इसको ऐसे पापा का नहीं गया। ओ पापा, ओ पापा, एक भी नहीं, एक भी नहीं पापा। पापा टाइटर फेस, पास से डाला ना।
जाती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, राइस चढ़ाती हूँ एंड देन आई विल एडिट माई व्लॉग एंड देन आई विल स्लीप। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। सो इस व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छी राइड कौन सी लगी लुलु मॉल में। मतलब कौन सी वाली ऐसी राइड है जो आप अगर जाओगे तो ज़रूर बैठोगे उसमें। मैंने कोई राइड नहीं की क्योंकि मैंने बताया था ना मेरे पैर की नस में थोड़ा सा आजकल इशू है, तो मैंने कोई रिस्क नहीं लिया कि भाई साहब अगर कुछ पंगे फंस गए तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।